हेलो। हाँ भाई बोलना। अच्छा 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 अच्छा। अरे ये तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लग रहा है मुझे। हाँ तो एक काम करना, फ्यूजन टेक्नोलॉजी में चला जा। फ्यूजन टेक्नोलॉजी नहीं मालूम? अरे ये अपने नंदनवन नागपुर में। हाँ अरे वहाँ पे तुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, मैं तुझे डिटेल्स व्हाट्सअप कर देता हूँ। हाँ हाँ ओके भाई ओके। हाँ अरे क्या यार अब। अरे ये भी टाइम है आने का। अरे वो रानू कब से वो बर्थडे केक के लिए राह दिख रही है। सॉरी सॉरी नालायका। अरे भाई सच में पूरे मूड की वाट लगा दी। हाँ ना, साला इन लोगों के ज्यादा ही आंग में आता है बाबा साहब का त्योहार। हाँ ना यार, हर गली हर चौराहा जाम। कहाँ से जाएगा इंसान? त्योहार मनाओ लेकिन भगवानों के। यहाँ पे इंसान ने इंसान को भगवान बना के रख दिया है। दिमाग खराब। इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। वारे इनके त्योहार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन सब ये तैयारी क्यों कर रहे हैं? रानू के बर्थडे के लिए जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं उसके यहाँ पे? कौन है वो अपनी? अरे फ्रेंड है भाई अपनी, धूमधाम से करेंगे उसका बर्थडे। उसने हमारे लिए क्या किया? ये कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी जीएफ होके तू ऐसा पूछ रहा है? बताओ तो सही। मेरा बर्थडे उसी ने धूमधाम से मनाया था। इतना अच्छा बर्थडे मेरा कभी नहीं हुआ। मेरी भी माँ की तबीयत खराब थी, तब रानू ने उसके पास के पैसे मुझे दिए थे। और तब जब उसकी एडमिशन प्रोसेस चालू थी, पर 1 साल उसने ड्रॉप लिया। इसलिए हमारे मन में वो इतनी बस गई कि आज उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के लिए ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर पाता। इसीलिए उनके सभी अनुयायी उनका त्योहार इतने धूमधाम से मनाते हैं। रहने दे भाई, उन्होंने सिर्फ संविधान लिखा था। हाँ ही इज राइट। नो कमेंट्स। तुम लोगों को बाबा साहब के बारे में एक तिनके जितना भी नॉलेज नहीं, और गाली देने सामने सामने। पिंकी तुम क्या पढ़ रही हो? यू नो ना, मेडिकल। और क्या? समझ लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें आगे पढ़ने के लिए कल से मना कर दिया और घर पे बिठा दिया, तो तुम क्या करोगी? अरे ऐसे कैसे बिठाएंगे? मुझे पढ़ने का हक है। हाँ तो तुम्हें यह हक दिया किसने? एक मिनट। बाबा साहब ने इस संविधान में, बाबा साहब ने मनुस्मृति नाम की किताब जलाई, वो भी किसी की परवाह किए बिना। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पुरुषों के बराबरी का हक मिलने के लिए। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, और मनुस्मृति तब की सबसे बड़ी किताब थी जिसे सारे के सारे फॉलो करते थे। इस जमाने में अगर तुम पे कोई अत्याचार करता है, तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनना चाहता है, तो उसे तत्काल जेल हो सकती है। यह संविधान कहता है। तुम अपने मर्जी से शादी कर सकती हो, तलाक दे सकती हो, बच्चे भी गोद ले सकती हो। यहाँ तक कि पिता की जायदाद में अगर हक ना मिले तो संविधान की मदद से वो हक तुम ले सकती हो। और जब प्रेगनेंसी का वक्त आता है तब तुम 36 हफ्तों तक मैटरनिटी लीव ले सकती हो। और यहाँ तक कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं। हम लड़कों के लिए भी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान में दिए हैं। और आरक्षण की बात करोगे तो बाबा साहब ने तभी कहा था, मेरे लिए सभी समान है। मैं सिर्फ दलितों का नेता नहीं हूँ, मैं सभी को समान अधिकार देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, आज मैं हूँ तो आरक्षण ले लो, कल जब मैं नहीं रहूंगा तो आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और आज वही हो रहा है। उनके द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस किताब के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद शाहू महाराज, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सभी के विचारों को आगे बढ़ने का काम बाबा साहब ने किया। शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को बाबा साहब ने पूरा, इसलिए उन्हें भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न भी कहा जाता है। ये सब सुनकर तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हें इस बात का नॉलेज नहीं था। बाबा साहब भगवान के बराबर है हमारे लिए। और वैसे भी किसी ने कहा है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान खुद अपने भरोसे बैठा हो। और ये बात बाबा साहब बखूबी जानते थे, और वो उन्होंने करके दिखाया भी। और हाँ, तुम लोग जिस रैली की वजह से अटके थे, जिस रैली की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, वही रैली दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ थी।
जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। और आज भी दुनिया में सबसे बड़ी जयंती सिर्फ बाबा साहब की ही होती है। सॉरी यार शुभम, सॉरी। सो सॉरी यार शुभम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उनको गाली देकर। अरे चलो जल्दी, रानू का बर्थडे करते हैं, उसके बाद तैयारियां करनी है। तैयारी है? अरे कल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है ना, उसे बड़े धूमधाम से मनाना है इस साल। और मुझे भी दसरे की तैयारी करनी है। जय श्री राम। जय चलो